जय गुरुदेव स्टूडेंट क्लास 10। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में। तो क्या है ये? सो इंडिया वाज हॉर्टिकल्चर मतलब यहाँ सब्जी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो वेजिटेबल से चीज़ें संबंधित होती हैं, उनको इसमें रखा जाता है। सो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना इन 2008। 2008 तक देखा जाए तो जो रिकॉर्ड है तो भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक रहा है सब्जियों का। इट प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। ये विश्व में जितनी भी सब्जियां पैदा होती हैं, उगाई जाती हैं, उसमें 13% भारत का योगदान रहता है। सो इट इंक्लूड्स पी यानी मटर, कैबेज, टोमेटो, ईटीसी। इसमें ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। अब बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप की। नॉन फूड क्रॉप क्या होते हैं? यानी ऐसी फसलें जिनको हम खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसा कि है रबड़, ठीक है, इट इज़ अ इक्वेटोरियल क्रॉप। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उगती है। भूमध्य सागरीय यानी जो धरती के बीच में 0 डिग्री लैटीट्यूड पर है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे देश हैं। सो बट इट इज़ आल्सो ग्रोन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो करती है। जैसे हमारे भारत में ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। इट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, और ये एक प्रकार की प्लांटेशन क्रॉप है। सॉइल की बात करें तो इसमें कैसी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है? सो वेल ड्रेन्ड लेटराइट एंड लूमी सॉइल इज़ रिक्वायर्ड। वेल ड्रेन्ड यानी ऐसी सॉइल जिस पे पानी रुकता हो, यानी ऐसी ज़मीन होनी चाहिए वहाँ पे पानी रुके ना। वेल ड्रेन्ड मतलब पानी आसानी से वहाँ से आगे निकल जाए, उसमें रुके नहीं खेत में, उस फील्ड में। और लोमी सॉइल इज़ रिक्वायर्ड। लोमी मतलब थोड़ा दलदल चिपचिपी ही जैसी मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल। अभी कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है? केरला, तमिलनाडु, निकोबार आइलैंड, इन सब जगह। मोस्ट रबर इज़ यूज टू मेक टायर्स। 67% देखा जाए तो 62% रबड़ जो है टायर बनाने के काम में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइबर क्रॉप। यानी फाइबर क्रॉप में हमारे रेशे वाली फसलें, जिनसे कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। यानी ये किया जाता है। और रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। लेकिन जो सिल्क का है उसको एनिमल प्रोडक्ट है, ये एनिमल से प्राप्त किया जाता है। इसे सेरी कल्चर में रखा जाता है। यानी जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है, फाइबर, सिल्क वर्म एक प्रकार का रेशम का कीड़ा होता है, तो उसी से सिल्क निकलता है। तो इसे जब इससे प्रोडक्शन किया जाता है तो इसे क्या नाम दिया जाता है? सेरी कल्चर। अब यहाँ पे कॉटन की बात करते हैं। तो कॉटन, सो इंडिया इज़ द बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जो सबसे पहला प्रोडक्शन है वो भारत में ही किया गया था। यानी यही भारत हमारा कॉटन प्लांट का होम है, यानी यहीं से अन्य देशों में कॉटन गया। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। भारत जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है कॉटन का। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये एक प्रकार की खरीफ क्रॉप होती है। टेम्परेचर की बात करें, रिक्वायर्ड है लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस से। रेनफॉल 85 से 110 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ कॉटन ग्रो किया जाता है ज़्यादा देखा जाए तो? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। हाँ, और देखा जाए इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल। और कॉटन सॉइल भी, ब्लैक सॉइल जो होती है इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, अच्छी मानी जाती है। और चूँकि ब्लैक सॉइल को एक और नाम दिया जाता है, तुम लोग सॉइल में पढ़ चुके हो, कॉटन सॉइल। तो इस प्रकार इस तरह करके इसे एक सॉइल से, फसल के नाम पे ही इसे नाम दे दिए गए इस सॉइल को, कॉटन सॉइल यानी ब्लैक सॉइल को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। जय गुरुदेव।